Class we were seeing about very good morning. Last class we were seeing about CH and TCH. All right? Yes, CH and TCH. तो मैंने आपको बोला था वर्ड्स लिख के आने के लिए CH और TCH. कितने लोग ने होमवर्क किया है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. How many of you have done the homework? किया होगा तो आपको जरूर डाउट आया होगा कि क्या मैं बाद में बोलूंगी कितने लोग ने होमवर्क किया. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. सो प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू डिड द होमवर्क? हाउ मेनी ऑफ यू डिड right words starting in CH and ending in CH and TCH? How many of you? Yes, Bharti Devi says yes. Okay. Okay. Sakshi says watch. Yes, but how many words did you write? How many words did you write? Just one word, watch. कोई जवाब नहीं दे रहा है तो किसी ने होमवर्क नहीं किया है लगता है. वेरी गुड. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई काम दिया जा रहा है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप करके आओगे तो मुझसे डाउट पूछोगे ना बच्चों आप कि ओके मैंने लिखा था मगर कब CH डालें, कब TCH डालें, हम कैसे जाने, आप पूछ सकते हैं ना. मगर अभी होमवर्क ही नहीं किया तो कैसे डाउट पूछोगे? That's why it's homework. Doing the homework is very, very important. Okay, when I give you a task to do, homework को बड़े बच्चों को लिए task. स्कूल में homework बोलते हैं, right? And I am giving you a task. I'm doing a काम दे रही हूँ आपको करने के लिए, आप करके आइए. क्यों बोल रही हूँ? तो आप करेंगे जब भी आपको डाउट्स आएगा तो और आप भी अच्छे से समझ पाओगे. ऑल राइट. तो अगर किया होगा तो आपको ये डाउट जरूर आया होगा कि कब हम CH डालें, कब TCH डालें. दोनों ही तो च साउंड कर रहा है. बोलने में और पढ़ने में तो उसको च पढ़ लेंगे. ओके फाइन. बट हाउ डू वी नो व्हेन टू राइट TCH एंड CH? उसके लिए एक रूल है. उसके पहले हम क्या समझेंगे, ये जो वाउल्स है, आपको मालूम है लगता है वाउल्स जो है, यस, हिंदी में स्वर बोलते हैं उसको. जैसे आ ई ई उ सब है वो स्वर है. हिंदी इंग्लिश में वावल्स बोलते हैं. ये जो है 5 वावल है, स्वर है इंग्लिश में. ऑल राइट. बाकी जो अल्फाबेट्स है BCD वो बाकी सब उनको क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है तो लिख के बताइए कमेंट्स में. उसको क्या बोलते हैं? इसको वावल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाकी अक्षरों को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ओके. तो अभी ये जो वावल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स तो सब मैंने लास्ट क्लास बताया था. बाकी अगर साउंड्स भूल गए तो बॉल बॉल बोलिए तो ब शुरू हो रहा है तो बी का साउंड ब हुआ. तो हर एक अक्षर का एक साउंड निकलता है, उसको ही स्वर बोलते हैं. ओके. उसका नाम भी होता है ना. अभी इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए. ए ए एप्पल ऐसे बोलते हैं ना. इसका नाम ई है, मगर आवाज क्या निकलता है? एग. ए ए ए निकलता है. इसका क्या नाम है? आई है, मगर इसका आवाज क्या निकलता है? इग्लू. इग्लू. आई के लिए आइसक्रीम मत पढ़िए. आइसक्रीम पढ़ोगे तो आई का साउंड आई आएगा. आइसक्रीम. आई फॉर इग्लू. इग्लू पढ़िए या इंसेक्ट पढ़िए. ये आइसक्रीम क्यों ऐसा आ रहा है वो अगला रूल मैं समझाऊंगी आपको. आई फॉर आइसक्रीम मत पढ़िए. आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंसेक्ट पढ़ोगे जब भी आपको साउंड आपका ई साउंड निकलेगा. आपका ई, छोटी ई का साउंड इसमें निकलेगा. ये अ साउंड है, मगर नाम इसका ओ है. इसका नाम यू है, मगर साउंड निकलता है आ. अम्ब्रेला आ ऐसा निकलता है. तो फोनिक्स में 2 तरीके के सिखाते हैं. जो इनके साउंड होते हैं ना, जब इसका जो नाम बोलता है, देखिए इसको जब ए का जो नेम होता है तब उसको लॉन्ग वावल करके बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसका नेम जब बोलता है ए करके बोलता है तब उसको लॉन्ग वावल बोलते हैं फोनिक्स लैंग्वेज में. और ए जब उसका साउंड निकालता है तब उसको शॉर्ट वावल बोलते हैं. क्योंकि इसका नाम क्या है? ठंडा सा ए, बड़ा सा लॉन्ग वावल. इसका ए
तो उसको शॉर्ट वावल बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लॉन्ग वावल शॉर्ट वावल, या तो नेम या साउंड से भी पढ़ सकते हो। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। अभी मैं लिख रही हूँ आपको यहाँ पर, यहाँ सी एच कहाँ लगने का, टी सी एच कहाँ लगने का, मैं अभी दिखाऊंगी। आप पहले ये लिख लीजिए, मैं बोर्ड रब कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। एम आई क्लियर? इसमें कुछ कंफ्यूजन है या समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करिए, समझ में आ गए तो यस कीजिए, या तो और एक बार समझाती हूँ अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो। ए जब अपना नाम बोलेगा उसको लॉन्ग वावल बोलते हैं, और ए जब उसका साउंड बोलेगा उसको शॉर्ट वाल, वावल करके नहीं बोलने का, वाल वाल ऐसे बोलने का। ऑल राइट, यस। ये क्यों? जब आप लिखते हो स्पेलिंग, पढ़ने के टाइम में तो आप सब सी एच और टी सी एच को च पढ़ लोगे, कब लिखना है कौन सा स्पेलिंग उसके लिए हम बता रहे हैं हम। हाँ, एग्जाम्पल देने वाली हूँ अभी। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए यहाँ पर। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, अभी कोई अनम्यूट करके मुझे ये पढ़ के बताइए साउंड के तरह से। ये दो साउंड है, डायग्राफ है यहाँ पे, यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाती हूँ, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये च हुआ, ये इ, 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 इग्लू मैंने बोला था इ। ये दो जब साथ में कॉन्सोनेंट सेम आता है तो एक ही बार पढ़ने का, ई लैम्प, ई साउंड आ रहा है। च इ, च इ, छी चिली। समझ में आया कैसे जोड़ के पढ़ने का? जब जोड़ के पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। च इ इल चिल। दूसरा मैं पढ़ रही हूँ, देखिए यहाँ पे, च a t chant, ch a t a a a apple, nest, t t tortoise या t top, tank कुछ भी, chant, ch a t chant। धीरे धीरे भी ब्लेंड कर सकते हैं, देखिए ये चा हुआ, चैन। ये न नहीं पढ़ने का, इसको न नहीं पढ़ने का। न कब होगा? जब ए के साथ ऐड होगा तभी ए साउंड आएगा, न। ओके, तो ये चैंड ऐसे जोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, चैंड। तो ये रही बात, अगर च आगे आ गया तो ये ही डालेगा, ये तो स्टार्टिंग में नहीं आता है, ठीक है ना? तो ये तो क्लियर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे च आ प चैप, च इ न चिन, ये सब डायग्राफ है। ये सब सिंगल साउंड्स है। सिंगल साउंड को डॉट लिखिए, डायग्राफ को ऐसे जोड़ के लिखिए, ठीक है? मैंने बताया था ये डायग्राफ है करके। ओके, चिन, ये देखिए, च ऑप चॉप, ये चॉप। ओके, नेक्स्ट वी विल राइट च ए स्ट, च ए स्ट। ये देखिए सब वॉवल्स कवर कर दिया, ए कवर कर दिया, आई ओ ई सब मैंने कवर कर दिया। ए ई आई ओ यू, यू के लिए च, यू के लिए क्या लिख सकते हैं? च चप हो जाएगा, वेट। ओके, यू में मैं वर्ड में चग, वी कैन राइट चग, चग, च अग चग, ट्रेन चक 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 करके जाती है ना, चक चक, च अग चग। ओके, so you can write all these words. Clear? Now I will tell you why, when to write. लिख लिया? अभी इस सब का मीनिंग आपको मालूम है। चेस्ट तो छाती होता है, चॉप तो कट करने का, वेजिटेबल चॉप करो, चैप तो लड़के को, वही इज अ गुड चैप। चिन तो यहाँ ये चेहरा है, तो इस यहाँ पे जो चेहरा है इसको ही चिन बोलते हैं, ये जो जगह है उसको चिन बोलते हैं। चैंट तो मंत्रा चैंट करते हैं हम। ओके, राइट, लेट्स गो नेक्स्ट। तो अभी मेन पॉइंट पे आ रहा है। मैंने बताया था आपको, जब आपको ये देखिए यहाँ पे प इ, ये पढ़िए वर्ड,
ये प हो गया, ये ई हो गया, ये ट्रायग्राफ है च, प ई च, पिच। यहाँ पे ये ई बावल क्या साउंड निकाल रहा है, क्या साउंड निकाल रहा है, ए ए, उसका साउंड निकाल रहा है ना बच्चों, साउंड निकाल रहा है। यानी कि ये क्या हुआ, शॉर्ट वावल, साउंड तो क्या हुआ, शॉर्ट वावल। तो जब भी च के साउंड के आगे आपको शॉर्ट वावल का साउंड सुनाई दे रहा है, तब आप TCH ही डालोगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो जब भी च साउंड आ रहा है मगर च के आगे आपको शॉर्ट वावल यानी कि उस अक्षर का साउंड निकल रहा है, तब आप TCH डालोगे। प इ च, पिच, ई ई ई, ई साउंड आ रहा है ना, ई साउंड आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फ एच, फेच, एग, उसका नाम साउंड निकाल रहा है, नाम नहीं ले रहा है, ई नहीं बोल रहा है, एह एह बोल रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, साउंड निकल रहा है उसका, यानी कि क्या, शॉर्ट वावल है वो। फ एह च, फेच। क्लियर, हाउ डू यू रीड इट, फ एह च, फेच। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये देखिए, एह च, मैच, एह च। वापस ए क्या है, उसका साउंड निकाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट वावल है। क्लियर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखती हूँ शॉर्ट वॉवेल्स का ऐसे, ये अभी रूल के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, कॉपी कर लीजिए। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखती हूँ। विच, हैच, इच। ये आप घर जाके ऐसे बुक बंद करके मत रखो, प्लीज डोंट कीप क्लोज योर बुक एंड कीप। घर जाके आप, आई मीन घर में हो, ओके फाइन, आप ऐसे डॉट्स लगा के, मैं दूसरे पेन से बताती हूँ, या ऐसे डॉट्स लगा के ब्लेंड करके पढ़ोगे, वह ई च, विच, ऐसे पढ़ के आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है क्या, ह आ च, हैज, ऐसे पढ़ पढ़ के आप ब्लेंड करके पढ़ोगे। बुक बंद करके रख के अगली क्लास आओगे तो वापस भूल जाओगे, ठीक है। स्टिच, देन नेक्स्ट, ख र अ च, क्रच, क्रच। क्रच क्या है, जब किसी का हाथ पांव चला जाता है तो ऐसे एक लकड़ी होती है, हाथ में रख के उसके सहारे चलते हैं, उसको ही क्रच बोलते हैं। क्रच, क्रच, क्लच, क्लच। किचन, देखिए क ई च एन, यहाँ पे देखिए बीच में आ रहा है, ये क हुआ, ये ए क ई सॉरी, क ई च एन, किचन। ओके, kitchen, then you can write catch, then you can write latch, you can write snatch, you can write stretch, you can write ketchup. देखिए ख ए च अ प, इतना बड़ा वर्ड देखिए, साउंड करके आप पढ़ पा रहे, देखिए ख ए खे च, कैच, प, केचप, केचप, ऐसे ब्लेंड कर करके पढ़ना है, जोड़ जोड़ के पढ़ने को ही ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो आपको कोई भी अनजान वर्ड भी आएगा तो ऐसे फोनिक्स रूल्स जो मैं रोज सिखाती हूँ आपको, आप अप्लाई करोगे तो आप इजिली अंग्रेजी पढ़ पाओगे। क्लियर, सुख एच प, केचप, स्ट, ये देखिए स्ट र, स्टर ए साउंड, च, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। इसे ट्रच करके नहीं पढ़ने का, इसी ट्रच, इस नहीं है वो क्या है, स करके नहीं पढ़ने का, एस को इस करके भी नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, करेक्ट साउंड निकालने से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा आपको। Lavanya Mantralaya, if you can change your screen, it is little distracting for others also, I feel so. I'm sorry if it's offending you. Kindly next time, please change your screen. Stretch. Stretch. All right. Stretch.
catch up, catch up. Okay, I think I have given enough examples. Now I will go and show you ch कहाँ डालने का. ये तो th जो है सबका साउंड निकल रहा है, देखिए बराबर सबका साउंड है, ये भी साउंड निकल रहा है, स भी साउंड निकल रहा है, ट र ए, और ये तो टी सी एच है, च है. ओके, अभी सी एच क्यों लगाते हैं वो देखेंगे. अभी लिख लिया? एवरीवन हैज रिटन एवरीथिंग? Am I clear? Shall I go to the next? Or anyone is having any doubt, please raise your hands if you have doubt. Sakshi, Mayura, your hands is always raised. So please, if you have a doubt, please raise your hands. Otherwise, please put down your hands. All right. Yes, I can go to the next. पुष्पा गुप्ता नो बोले हैं. नो यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या नो डाउट है? अगर नो डाउट है तो नो मत टाइप कीजिए. समझ में आ रहा है तो यस टाइप कीजिए. डाउट है तो नो मैम कीजिए. पुष्पा गुप्ता, यू हैव डाउट्स? डाउट है तो डाउट DOUBT ऐसे टाइप कीजिए. मैं क्या डाउट है देखूं. DOUBT ऐसे डाउट करके टाइप कीजिए. पुष्पा गुप्ता. नो मैम बोले तो डाउट नहीं है. वापस नो मैम ही टाइप कर रहे हो पुष्पा गुप्ता. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, मैं नेक्स्ट जा रही हूँ. सब भी यस यस बोला है, समझ में आ रहा है. तो बेसिकली अभी सी एच कहाँ डालते हैं? मैंने क्या बोला? सी एच कब डालोगे? जब आपको क्या है, जब आपको लॉन्ग साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि वो जो AEIOU में से कोई भी अपना नाम ले रहा है, नाम ले रहा है, अपना साउंड नहीं निकाल रहा है. देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल से हम अभी. जैसे कि अभी यहाँ पे लिख रहे हैं ब ए, ज. या तो उसके आगे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है. च के आगे क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है. देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है. कॉन्सोनेंट आने के वजह से यहाँ पे हम TCH नहीं लिखेंगे. ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा. ये हम क्या लिखेंगे? CH ही लिखेंगे. पढ़ने के टाइम में आपको मालूम पड़ेगा कि च TCH को भी च पढ़ना है, CH को भी च पढ़ना है, मगर लिखने के टाइम में आपको ध्यान देना है च के आगे क्या साउंड आ रहा है. न आ रहा है या कोई वावल का साउंड आ रहा है, देखना है. अभी और एक एग्जाम्पल समझेंगे. देखिए जैसे कि लंच. यहाँ देखिए वापस साउंड आ रहा है. लंच, लंच. प और पॉर्च, पॉर्च. मंच, पंच. सब एन का साउंड निकाल, पहले खत्म करते हैं. ब्रांच, ब्रांच. शाखा जो होता है ब्रांच. सब देखिए च के सामने न आ रहा है, तो आपको कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए आपको CH ही लिखना है. ओके. और भी है स्टार्च. यहाँ पे देखिए स्टार, आर्च, आर आर आ रहा है. स्टार्च. ओके. ये देखिए यहाँ पे ए वावल आ रहा है. द ईच, ई साउंड आ रहा है. ये क्यों ऐसे ई साउंड आ रहा है वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आज नहीं समझाऊंगी. मगर ऐसे देखिए यहाँ पे वावल आ रहा है, तो ये भी हम CH ही डालेंगे, TCH नहीं डालोगे. ये ये क्यों डलता है मैं भी वो भी बताऊंगी आपको. वावल्स का जब साथ में आता है क्या होता है, मगर लिख लीजिए. ठीक है. मार्च, क्लियर. पाउच, और दिख रहा है पाउच. कैंगरू का पाउच या कोई भी पाउच आपके पास है.
दूसरा देखिए यहाँ पे लिखती हूँ क्वेंच। मैंने बोला था लास्ट क्लास में क्यू यू को मोस्टली क्यू यू आएगा, क्यू करके सेपरेटली नहीं आएगा, इसको क्वा 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 पढ़ते हैं। क्वा ए इंच, क्वा ए इंच। किसने जाके घर में साउंड्स प्रैक्टिस किया? सब ए टू जेड कितने लोगों ने साउंड्स प्रैक्टिस किया? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे पढ़ना नहीं आएगा। क्वा ए इंच, क्वा ए, एग का ए साउंड आ रहा है। नेक्स्ट न च, क्वेंच, क्वेंच क्वेंच। हाँ क्वीन भी है, मगर क्वीन में डबल ही आ रहा है, उसका अलग रूल है, मैं बाद में बताऊंगी। मगर अभी हम क्या सी एच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्वीन सब की जरूरत नहीं है, हमको सी एच का वर्ड्स हमको लिखना है। बंच, ओके। पिंच, एक चुटकी नमक, पिंच। इंच, पिंच तो चूटी मारना भी होता है, पिंच सॉल्ट डालो, छोटे चुटकी भर सॉल्ट डाल दो बोलने के लिए भी पिंच बोलते हैं, पिंच, ओके। इंच, पिंच, क्लियर। टॉर्च, टच, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। चर्च देखिए, ये वर्ड देखिए, चर्च, ये देखिए च, आगे भी च लग रहा है, और च पीछे भी च लग रहा है, चर्च, क्लियर। तो अभी आप लोग टी सी एच और सी एच आएगा तो आप लोग सब पढ़ पाओगे, मैं उम्मीद करती हूँ। डज एनीवन हैज डाउट्स इन साउंड्स? देखिए मैं ध्यान से सुनिए। आप अगर मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ही डाउट आएगा। आप सिर्फ क्लास एक 20 मिनट अटेंड करके मुझे अंग्रेजी आ जाएगी तो नहीं आएगी, ओके। यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। इफ यू डोंट पुट इन योर एफर्ट्स, nothing can be done, clear? I am giving you 100%, you also have to give me 100%, okay? जिसको भी आवाज नहीं आ रही है आपके इसमें कुछ रेंज में प्रॉब्लम होगा, हमारी आवाज बहुत ही क्लियर है। संगीता देवी जी आपका यहाँ पे नेट चेक कीजिए। ऑल राइट, सो that's all today we are learning about words. So we will talk now, discuss about the introduction part. Today I hope you all understood all this concept. Let's go to the next, okay, the introduction part. आज कौन इंट्रोड्यूस कराएगा अपने आप को, जिसने लास्ट टाइम नहीं किया है, ओके? कौन करेगा? जल्दी से आगे बढ़िए। कार्तिक सर, आई कैन अलाउ अनम्यूट सर। ये भारती देवी जी बोलिए अपने बारे में। I am Bharti Devi. I have complete study till BA. Very good. Village Karsana Patirwa. Okay, very good. I am 32 year old. Okay. Okay. और मैं बोलिए बोलिए बोलिए, वेरी गुड। आगे जाइए, आपका हॉबी क्या है बोलिए। हॉबी तो हम भूल ही गए। भूल ही गए? कोई हॉबी नहीं है? घर का हॉबी था काम करने मैम। में बराबर होता है। मैम हॉबी तो था लेकिन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना इसमें हॉबी तो भूल ही गए। ओके, नो इश्यूज। आइंदा से ओके। कीजिए, हॉबी साथ साथ में करेंगे हम लोग, साथ में मंडेला बैठ के करेंगे। चलिए अगला, दूसरा। आपके परिवार में कौन कौन है बताइए, टेल इट इन इंग्लिश। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स? आई हैव अ डॉटर, सन, और आई एम नॉट मैरिड, क्या है? फैमिली मेंबर्स। Yes, family members. What is, how many family members are there? What is your family members? 3 है मैम, 3 ही है हम लोग। Okay, okay. हेलो।
What have you completed, Bharti Devi? What have you completed? BA ma'am. Yeah, and which village are you from? Karfna Patirama. Okay, I don't get it anyway. So how you will say Bharti Devi? You have to say like this. See, hi, I'm Bharti Devi. I've completed my BA and I am from village. I am from whatever dash village. आपका नाम कात्रिया पट जो भी आपने बोला आप I am from Kathria Pat village. Okay, I am 32 years old. Okay, I am 32 years. Year old ऐसे 32 ऐसे नहीं बोलने का. Okay, and we have a family. It's a nuclear family बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं आपके परिवार में, छोटा परिवार है, तो you can say mine is a nuclear family. Okay, अगली बार और better try करने का. Or we are a family of 3. We are a family of 3. We are a family of 3 ऐसे बता सकते हो, या तो I belong to a nuclear family ऐसे बता सकते हो. ओके भारती देवी जी. Okay ma'am. Okay. I am 32 years old. ओके समझ में आया? Ma'am, yes. Vivo V200 क्या नंबर है? बोलिए आपका नाम क्या है? यस कोई बोलना चाह रहा है अगला? वेरी गुड, यू ऑल शुड क्लैप फॉर भारती देवी. आई रियली अप्रिशिएट कि आगे आ रहे हो और कुछ सीख रहे हो आप लोग. आपको बहुत ही बड़ा अप्लॉज देना चाहिए. नेक्स्ट हु इज कमिंग? आज क्या है? साधना. हेलो. यस गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग. यस कैरी ऑन. माई सेल्फ किरण वर्मा. वेरी गुड. ओके I live in Varanasi at Ramna, Vanpurva. ओके My education BA complete ओके from extra classes, extra NCC 3 year complete, ओके and computer knowledge, cooking, dancing. My hobby is study, and my family members 5. अभी I am housewife. ओके 32 years old. ओके और क्या बताएं मैम? वेरी गुड किरण वर्मा. बट आप जब बोल रहे हो तो आप ऐसे वन वर्ड आंसर जैसे बोल रहे हो. देखिए माय एजुकेशन बीए कंप्लीट, एक्स्ट्रा क्लासेस, हॉबी, ऐसे एक सेंटेंस जैसे नहीं बात कर रहे हो. तो आपको जी मैम, सेंटेंस में बात करना है. ठीक है. सो मैंने आपको दिया मैम. है ना सेंटेंस, लिख के दिया है ना जी उस मैम. दिन. आपको लिखा था ना मैंने सेंटेंस. उस सेंटेंस में आपको मैं अगली बार और आपको नोट्स जैसे बना के दूंगी आपको. तो आप उसमें जी डैश मैम. डैश करके आपका नाम फिलअप कीजिए और आपका गांव फिलअप कीजिए. उस दिन ही मैंने लिखा था आपका पहले क्लास में, तो वो प्रैक्टिस यस कीजिए. ओके आई एम किरण वर्मा. ओके आई हैव कंप्लीटेड बीए. माय एजुकेशन बीए. बीए तो एजुकेशन ही है हमको मालूम है. तो आई हैव कंप्लीटेड बीए. Okay, from whatever college you want to say. Okay, I have completed BA from dash college. Okay, मान लीजिए जोसेफ से जोसेफ कॉलेज ऐसे वाराणसी. I am from वाराणसी. I live in वाराणसी. ये 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे बोलते हैं ऐसा. यस यस I यस live in मैम. वाराणसी. और I am from वाराणसी. लिव तो from बोला तो लिव ही का मतलब है. ओके तो लिव का बोलने यस का मैम. वर्ड की जरूरत नहीं है, मगर आपको बोलना है तो भी आई लिव इन वाराणसी. मैम यस अब मैम शादी के बाद प्रैक्टिस सारी छूट गई है ना. 6 8 7 ईयर हो गए कंप्लीट किए. नो प्रॉब्लम. सारी इसलिए मैं प्रैक्टिस. बोल रही हूँ बहुत बढ़िया है. आप लोग आगे बढ़ के सीखने की जो आपने दिखाया है कोशिश, उसके लिए आपको बहुत बड़ा सल्यूट है मेरा.
वो सब थैंक लोग यू ऐसे मैम, आगे बट बढ़ते आता है नहीं मैम, हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गया है सब। नो प्रॉब्लम, अभी मैं क्यों आपको करेक्शन कर रही हूँ, ताकि आपको सीख और अच्छा बोलो अब, ठीक है। ये ओके आपने मैम, बहुत ओके बढ़िया मैम, बोला है, मगर और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओके। थैंक यू सो मच मैम, ओके मैम। वंदना मौर्य वांट्स टू गिव, मैं बोलिए। क्या बोल रहे हैं मैम, मैं अपना इंट्रो देना चाहती हूँ, बोलिए। वंदना मौर्य और वंदना मौर्य, प्लीज बोलिए। आप लोग सबको आपका नाम कैसे चेंज करना अगली क्लास में सर से सीख लीजिए। आपके जूम में कैसा आपका नाम किसको नहीं मालूम है, तो वो भी सर सिखाएंगे आपको अगली कक्षा में, कि जूम में कैसे आपका नाम बदलते हैं। ऑल राइट, तो आज के लिए अगली क्लास में सबको चांस मिलेगा ऐसा आपका इंट्रोडक्शन, तो प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने खड़े होके आपके बारे में बोलिए। अगर आप आपके बारे में नहीं बोल पा रहे तो कैसे दूसरों के बारे में बोलोगे। यस, सो प्लीज प्रैक्टिस वॉट एवर नोट्स आई हैव गिवन यू, वही सेंटेंस ट्राई कीजिए, देख के पढ़िए फर्स्ट, फिर बाद में देखे बिना प्रैक्टिस कीजिए। ऑल राइट, और जो मैंने स्पेलिंग रूल्स बताया है उसको भी, छोटे छोटे वर्ड्स जैसे कैट है, आप पढ़ के देखिए, क एट कैट, पढ़ना आ रहा है क्या, जोड़ के पढ़ना आ रहा है क्या, A to Z का जो भी वर्ड्स है वो आप प्रैक्टिस करके देखिए। ऑल राइट, yes, I ओके मैम, hope we'll end the session today. To next class we will see further on this. Every day हम लोग इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ नया भी सीखेंगे। All right, that's all for today. ओके मैम, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। Thank you, students. बाय बाय।